मैं श्री KB अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जारानी, कक्षा 9। पाठ है अपना 5वां, स्वराज्य की नींव। प्रकार कौन सा है? ये अपना एकांकी। लेखक है विष्णु प्रभाकर और ये अपने एकांकी के पात्र है लक्ष्मीबाई, मुंदर, तात्या, जूही, रघुनाथ राव और सेना नायक। ये जो है इसके एकांकी के पात्र है। देखते हैं अपने कवि परिचय। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फरपुर जिले के मीरनपुर गांव में हुआ था। इनके जो अच्छी अच्छी रचना है उसमें है कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखा चित्र आदि इन विधाओं में इन्होंने लिखा है। प्रमुख रचनाएं जलती रात, स्वप्नमयी, उपन्यास, ये 2 है इनके उपन्यास, और कहानी संग्रह है संघर्ष के बाद। नव प्रभात और डॉक्टर, ये 2 इनके नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये इनके एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र की जीवनी है। तो इनकी जितनी भी रचना है इसमें क्या झलकता है? स्वदेश प्रेम झलकता है, राष्ट्र चेतना और समाज सुधार का स्वर जो है प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया और बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। इनकी भाषा कैसी है? सहज और सरल है। ये जो है एकांकी जो अपने पाठ में दी गई है, कौन सी? स्वराज्य की नींव में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से समय का? 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई को तो आप जानते ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियां, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो उसमें जो ये अपनी एकांकी है इसमें लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। स्वराज्य की नींव रखने में स्त्रियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों ने भी क्या किया है? बहुत अच्छा काम किया है। किसमें? स्वराज्य प्राप्ति के लिए। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज्य की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या और बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज्य प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन वे स्वराज्य की नींव का पत्थर बनकर जनमानस में देश प्रेम व नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं। तो जैसे कोई मकान होता है जो ऊपर से दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं? कंगूरा। और जो जमीन के अंदर का जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? नींव। तो जिस इमारत की नींव जितनी मजबूत होगी उतना ही वह मकान है या इमारत है वह उतना ही मजबूत होगा। तो नींव हिल जाने से पूरी इमारत भी हिल जाती है। तो ये जो अपने लक्ष्मीबाई और ये जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने 1857 की जो लड़ाई लड़ी, तो ये हमारी स्वतंत्रता की नींव है। उस नींव के बेस पे ही हमने स्वतंत्रता को प्राप्त किया है। तो ये जो नाटक है इसके जो ये 6 पात्र है और शुरुआत कहाँ पे होती है? रंगमंच पर जो है किसका चित्र अंकित किया गया है? युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। और इसमें जो बताया है उसमें से चित्र देख के हमको क्या पता चल रहा है? कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है और महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में हैं। तो ये जो एकांकी है ये अगर हम रंगमंच पर अभिनय करें तो इस प्रकार का ये दृश्य होना चाहिए। और क्या बोला है? दोनों की, लक्ष्मीबाई और उसकी जो सखी है, दोनों की किसकी? लाल सैनिकों की वेशभूषा में है दोनों। आते ही क्या होती है? लक्ष्मीबाई बोलना शुरू करती है। क्या बोलती है लक्ष्मीबाई? मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। जो अपनी सखी है जूही उससे क्या बोल रही है लक्ष्मीबाई कि मेरे देखते ही देखते ये क्या हो गया। झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी हर बार दूर चली जाती है। जिसके लिए उन्होंने ये प्रयास किए तो क्या हो रहा है? प्रयास सारे विफल हो रहे। ऐसा लगता है कि मंजिल अभी मिल जाएगी लेकिन वो पास आके वापस दूर चली जाती है।
स्वराज्य को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। हिमालय का मतलब क्या होता है? जैसे हिमालय विशाल है, ऐसे ही उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं कैसी है? हिमालय के समान विशाल। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। यानी एक कठिनाई को पार किया तो दूसरी कठिनाई, जैसे हिमालय को पार किया तो समुद्र की कठिनाई, यानी सारी कठिनाइयां बड़ी बड़ी उनके आगे आ रही है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो। लक्ष्मीबाई क्या कह रही? उधर क्षितिज में देखो। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। तो राव साहब नाम के जो राजा है वो क्या बोल रही है लक्ष्मीबाई? वो आराम में मशगूल है, उनको स्वतंत्रता प्राप्ति की कुछ भी पड़ी नहीं है। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। तो जूही को भी लक्ष्मीबाई की बात से क्या होता है? आवेश आता है और फिर दोनों आवेश में आते हैं। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है, जूही जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई जूही। तो लक्ष्मीबाई जो है वो क्या बोल रही है कि झांसी जो है उसको मैं अंग्रेजों के हाथ में जाने देना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या लग रहा है कि झांसी मेरे हाथ से निकल रही है, ऐसा उनको प्रतीत हो रहा है। नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली। फिर वही दूसरे क्षण वापस बोलती है लक्ष्मीबाई की नहीं, अभी तक निकली नहीं, अभी तक ये मेरे हाथ में ही है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। यानी दूसरे जो है आसपास के राजा लोग मेरी मदद करे या न करे, मैं अकेले ही अंग्रेजों से जूझकर अपनी झांसी उनसे लेकर रहूंगी। जूही, कौन कहता है आप अकेली है महारानी? आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी? तो जूही नाम की उनकी सखी है, वो क्या कह रही है कि आप अकेली नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, और जो ये आपके अंदर जो निराशा के बादल छाए हुए हैं, इस निराशा को हटाइए, क्योंकि गीता में निराशा के लिए कोई स्थान नहीं है। श्रीमद् भगवत नाम की जो पुस्तक है उसको शॉर्ट नेम गीता कहते हैं। उसमें कृष्ण भगवान ने क्या कहा है? कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमको फल की इच्छा किए बिना कर्म को करते रहना है, बिना निराशा को प्राप्त किए। तो इसमें जूही जो है लक्ष्मीबाई को क्या बोल रही है कि आप तो गीता पढ़ती है, फिर आपके मन में ऐसी निराशा क्यों छाई हुई है? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूंगी। लक्ष्मीबाई क्या बोल रही है? मुझे पता है कि मुझे झांसी लेनी ही है और मैं वो लेकर रहूंगी, मैं निराश नहीं हूँ। लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? लक्ष्मीबाई पुरानी बातों को याद करके क्या कह रही है कि गंगादास बाबा ने जो है क्या कहा था? जब तक हमारे समाज में छुआछूत और ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। यानी अगर हमको स्वराज्य जैसी बड़ी चीज को प्राप्त करना है तो छोटी छोटी जो हमारे लक्ष्य है, छोटी छोटी जो बातें हैं, जो हमारे मार्ग में बाधाएं बन रही है, उनको हमें छोड़ना होगा। तो उसमें जो दो बाधाएं कौन सी बताई है? एक दूसरे का जो भेदभाव होता है उसको छोड़ना है, छुआछूत और ऊंच नीच। पहले क्या करते थे? जो नीची जाति के लोग थे उनको टच करना भी खराब समझा जाता था, छूना, इसलिए उसका नाम क्या है? छुआछूत। और कौन व्यक्ति ऊंचा है, कौन व्यक्ति जाति से नीचा है, वह क्या हुआ? ऊंच नीच। तो इन सबको भेद को मिटा के हमको क्या करना? एकजुट होकर सबको एक साथ मिलके स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी होगी। तो ये क्या किसने कहा था? बाबा गंगादास ने कहा था कि इन सबको हमें छोड़ देना है। तो जब तक ये इनका भेद नहीं मिट जाता, तब तक हम विलासप्रियता को छोड़कर जन सेवक यानी जनता के सेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता। वह मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। तो स्वराज्य चाहिए तो हमको सेवा भी करनी पड़ेगी, तपस्या भी करनी पड़ेगी, और अपने जो चीजें हैं उनका बलिदान भी देना पड़ेगा। जूही बोल रही है
लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। तो जूही क्या बोल रही है कि बाबा ने ये भी बोला था कि स्वराज्य अगर मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं मिला तो उसके लिए भूमि तैयार करना यानी नींव रोपना वह भी बहुत बड़ा कार्य है। स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो अपने पाठ का नाम ही क्या है? स्वराज्य की नींव। यानी जो ये लक्ष्मीबाई ने जो ये लड़ाई लड़ी वो क्या है? हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की उसकी नींव के समान है, इसलिए इस पाठ का नाम हमारे क्या रखा गया है? स्वराज्य की नींव। तो जूही जो है क्या कह रही है? हमारा काम क्या है? स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता देव के हाथ में है। लक्ष्मीबाई वापस बोलती है मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल। तो लक्ष्मीबाई ने अपनी जो सखी है उसको किसकी उपाधि दी? कर्नल की। के शाबाशी दी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लक्ष्मीबाई के उत्साह को बढ़ाया। लेकिन क्या बोल रही है लक्ष्मीबाई? बोल रही है तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हो वह निश्चय ही महान होगा। तो क्या कह रही है लक्ष्मीबाई? कह रही है कि तुम जैसी जो नारियां हैं अगर वो मेरे साथ है तो जरूर ही वह काम क्या होगा? महान होगा और लोग भी उनको याद रखेंगे। लेकिन लक्ष्मीबाई क्या बोल रही है? मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं। लक्ष्मीबाई क्या बोल रही है? भले ही मैं जब तक जीवित हूँ तब तक स्वतंत्रता न मिले, भले ही वह कार्य बाद में सिद्ध होगा तो भी मुझे कोई परवाह नहीं है, बस स्वराज्य मिलना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। क्यों दुर्बल है? क्योंकि जो है सारे लोग अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? तो लक्ष्मीबाई क्या बोल रही है? हमारे पास सब कुछ है, अच्छे सैनिक भी है, उसमें एक नाम क्या बताया? तात्या का। और हमारे पास ग्वालियर का किला भी है, लेकिन क्या है? लोगों के विचारों में एकजुटता नहीं है। जूही क्या बोल रही है? जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए हैं। विलासिता में यानी भोगों में डूब गए हैं, हमको ऐशो आराम अच्छे लगते हैं। ये कौन बोल रही है? जूही। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो दूसरी सखी है जिसका नाम क्या है? मुंदर, वह आती है और क्या बोलती है? कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? मुंदर क्या कह रही है? हम विलासिता में डूब गए। ऐसा कौन कह रहा है? क्योंकि हम तो विलासिता में डूबे हुए नहीं हैं। विलासिता में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो लोग हैं राव साहब और सेनापति वो उसमें डूबे हुए, हम नहीं डूबे हुए। जूही नहीं, मुंदर सेनापति नहीं। तो जूही ने विरोध किया किसका? सेनापति तात्या का, कि वो विलासिता में नहीं डूबे हैं, वह केवल उनका राव साहब का कहना मान रहे हैं। वो विलासिता में डूबे हुए नहीं है, उनको स्वराज्य की पड़ी है। मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। तभी मुंदर क्या बोलती है कि तुम तो सेनापति तात्या का पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तो जूही ने क्या बोल रही है कि मैं उसका पक्ष जो है नहीं ले रही हूँ। सरदार जो है कौन? तात्या, वो राव साहब को क्या मानते हैं? अपना स्वामी मानते हैं, इसीलिए वो जो कुछ भी कहेंगे वो तात्या को मानना पड़ता है।